जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आज आपको मैं मिलवा रहा हूँ बाबा के ऐसे कृपा पात्र भक्त से जो लगभग 1 साल से बाबा की सेवा में लगे हैं। भक्तजनों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर भैया की वीडियो डाल चुका हूँ और मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से समर्पण होना चाहिए। वह राजू भैया से सीख ले आदमी, क्योंकि हम बुराइयों की तरफ बहुत जल्दी भाग जाते हैं, अच्छाइयों पर ध्यान हमारा नहीं होता है। आज मैं ऐसे बाबा के भक्त से मिलवा रहा हूँ जो बाबा के कई धामों में जाने का संकल्प लिया था बाबा की दया से, और बाबा के कई धामों में हो आए हैं। चलिए मैं राजू भैया से बात कराऊंगा आपकी। बात करिए भैया जी। प्रणाम। प्रणाम। जय बाबा। भैया जी बहुत से भक्त, हनुमान जी की बहुत से भक्त हैं जो आपको देख रहे हैं, और आप किस किस धाम में भी गए हैं? मैं कैची धाम जा चुका हूँ जी। बाबा नीप करोरी का जो नीप करोरी स्टेशन है, नीप करोरी जहाँ से बाबा का नाम पड़ा था, वहाँ भी जा चुका हूँ जी। उसके बाद मैं बाबा का जो तलैया वाले बाबा के नाम से फेमस हुए बावनिया धाम गुजरात के अंदर, वहाँ भी जा चुका हूँ जी। बाबा का जो गृह नगर है अकबरपुर, वहाँ जा चुका हूँ। जन्म स्थान में गए हैं आप? जी 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 जी। बाबा का अकबरपुर जो गांव है जी, वहाँ पर भी मैं गया हूँ जी। इसके अलावा बाबा की जो तप स्थली है, जगह जगह जहाँ जहाँ बाबा ने तपस्या की और जहाँ जहाँ वक्त गुजारा है, हर जगह पे मेरी कोशिश है कि मैं जाता रहूँ, और अभी मैं काफ़ी जगह पे जा चुका हूँ। केची धाम के आसपास जो 4 धाम हैं, हनुमानगढ़ी, भूमियाधार, काकड़ी घाट और केची धाम जी, वहाँ तो मैं 56 दिन बिता के आया हूँ। उसके बाद मैं बाबा का जो समाधि स्थल है वृंदावन धाम जी, वहाँ पर तो मैं 2-3 बार जा चुका हूँ। अच्छा, नीप करोरी धाम भी आप गए थे राजू भैया? जी जी जी। बाबा का जो स्थापना दिवस था, नीप करोरी का जो स्थापना दिवस है 14 और 15 फरवरी जी, हर साल इस 14 और 15 फरवरी के ऊपर वहाँ उत्सव मनाया जाता है। क्या होता है 14 फरवरी को वहाँ पे? बाबा का जो स्थापना दिवस है उसके अंतर्गत अपने बोले तो रामचरितमानस का पाठ होता है, हनुमान चालीसा चलती रहती है, सुंदरकांड का पाठ होता है, और बाबा के जो भोग है अपना मालपुआ का भोग और प्रसाद वितरण होता है। काफ़ी कुछ, बहुत कुछ अच्छा है और बहुत कुछ जानने को मिला। मैं जब अकबरपुर अपने नीप करोरी बाबा के धाम पे गया था, काफ़ी मिलनसार लोग हैं वहाँ के, और बहुत मज़ा आया मुझे जी। आनंद आया। वैसे बाबा के जितने भी धाम पे आप अगर जाना चाहेंगे जी, तो बराबर आपको आनंद मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी तो इच्छा ये है कि कम लागत में, कम पैसे में आदमी कैसे बाबा के धामों पे जा सकता है, ये मैं बहुत जल्दी सभी धामों पे जाने के बाद में डिटेल देने वाला हूँ जी। अभी मैं बाबा के जो धाम हैं, बावनिया धाम गुजरात के अंदर, जहाँ बाबा ने तलैया वाला बाबा के नाम से फेमस हुए थे और तालाब में तपस्या की थी, वहाँ पर भी जाके आया हूँ। उसी के पास में भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका जी, वहाँ भी गया था। उसके अलावा जो अपने 12 ज्योतिर्लिंग, हिंदू धर्म के अंदर जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जी, जिसमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। मैं अभी सोमनाथ भी गया था जी। मैं बचपन में एक बात सोचता था कि यार भगवान कृष्ण ने अपनी लीला काफ़ी की। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा वृंदावन में हुआ है। उसके बाद में बाबा भगवान कृष्ण ने काफ़ी जगह लीला की। उसके बाद अपने द्वारका जी भी रहे, और ऐसा हमने देखा भी है और सुना भी है कि महाभारत का युद्ध भी भगवान कृष्ण के सामने ही हुआ था जी। तो मैं ये सोचता था कि यार भगवान कृष्ण ने सब कुछ लीला की, अंत समय भगवान कृष्ण का कहाँ हुआ जहाँ भगवान ने अपनी लीला समाप्त की। वो चीज़ मुझे सोमनाथ जी में देखने को मिली। भालका तीर्थ के नाम से वो जगह है, जहाँ पर भगवान कृष्ण के पैरों में एक भील ने अपने बाण चलाया था जी, तब वहाँ अपने भगवान कृष्ण ने अपनी देह लीला समाप्त की थी। वो जगह सोमनाथ में स्थित है। आप लोगों को भी जाना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि हर हिंदू धर्म के आदमी को अपने अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा करते रहना चाहिए और जगह जगह जाके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये सब सत्य घटनाएं हैं। जो हम सोचते हैं या बच्चे सोचते हैं कि कहानियाँ हैं, कहानियाँ नहीं, ये सत्य है। सत्य, इस सत्य को जानने के लिए हमें भ्रमण जरूर करना चाहिए। जय बाबा नीप करोरी। भक्तजनों, 14 फरवरी को बाबा की दया से और कृपा से मैं राम जन्मोत्सव नीप करोरी धाम में मनाता हूँ, और इस बार राजू भैया भी पहुँचे हैं, साथ में निर्मल भैया भी थे। बहुत ही बढ़िया हैं। और सच पूछिए तो जिस समय राम जन्मोत्सव मनाया गया और रास तिलक जब मनाया है,
तो उस समय राजू भैया ने क्या किया, ये भी राजू भैया से पूछते हैं। राजू भैया, क्या आनंद आया था? ये तो कृपा है बाबा की। बाबा क्या करवाते हैं ये तो हम भी नहीं जानते हैं। उस वक्त पता नहीं हमें क्या होता है कि बाबा की अनुपम कृपा जब बरसती है तो हम बयान नहीं कर सकते कि क्या क्या होता है उस लेकिन चीज़ के अंदर। आपका जो था डांस बहुत हुआ उस समय, मैं बराबर देख रहा था, यूट्यूब पे भी मैंने डाला। खूब मस्ती में थे आप, आनंद में थे, निर्मल भाई भी थे। ये तो बाबा की अनुपम कृपा है, इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं देना चाहता। जय बाबा नीम करोरी। अच्छा, दोनों गुफाओं के दर्शन किए आपने नीम करोरी धाम में? जी 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 जी, दोनों गुफाओं के? जी जी जी, हनुमान जी महाराज के भी? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी जो वहाँ पर तीर्थ स्थल बना हुआ है पूरा, उसके अलावा हम वो जो लक्ष्मणपुरी स्टेशन है वहाँ पर भी गए थे। बाबा लक्ष्मण दासपुरी? हाँ, बाबा लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ भी गए थे जी। काफ़ी आनंद आया था। अच्छा, वहाँ प्रसाद वगैरह सब मिला आपको? जी 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 जी, प्रसाद वगैरह मिला था जी। मालपुआ का वहाँ पे 7 कढ़ाई चल रही थी और 5 कढ़ाई सब्जी की चल रही थी। आप सोच लो कि 7 कढ़ाई के अंदर मालपुए जो बन रहे थे वो हमारी आंखों से 24 घंटे तक लगातार बन रहे थे और शुद्ध देसी घी में मालपुए थे। जब हम वहाँ पहुँचे थे तो हमें गिने चुने लोग ही देखने को मिले थे 14 फरवरी को, लेकिन 15 फरवरी को भंडारे के अंदर बाप रे इतनी अथाह भीड़, इतना अथाह लोग कि भाई हम तो सोच रहे थे कि यहाँ आसपास क्या बात है, कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं, इतने भक्त आ रहे हैं। ये सब बाबा नीम करोरी की अनुपम कृपा है कि इतने भक्त हमने शायद अपने जीवन में कहीं नहीं देखे थे जो एक छोटे से नीम करोरी गांव में हमने देखे थे। जय बाबा नीम करोरी। भक्तजनों, 15 फरवरी को जो नीम करोरी धाम में भंडारा होता है, स्थापना दिवस पर लाखों की संख्या में बाबा के भक्त बाबा का प्रसाद पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस धाम में बैठाल के प्रसाद दिया जाता है। इस बार कोरोना काल की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है कि भक्तों को हाथ में प्रसाद दिया गया, पर बाबा की दया से आनंद में डूबे रहे बाबा के भक्त। और राजू भाई तो इतने प्रसन्न रहे हैं कि इन्होंने तो इतना डांस किया है, इतना डांस किया है कि यूट्यूब पर जो वीडियो पड़ी हैं उसमें हमें भी आनंद आता है और राजू भाई को भी आता है। राजू भाई, वहाँ के पुजारी जी जो थे वो आपसे मिले? त्यागी जी और बराबर उनसे मुलाकात हुई थी हमारी। वाजपेयी जी से मुलाकात हुई थी। काफ़ी सब भक्तों से हमारी बातचीत हुई थी जी। सभी ने बहुत स्नेह और प्यार दिया। ये सब बाबा नीम करोरी जी की अनुपम। अच्छा, रुकने की वहाँ कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं 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 नहीं, वहाँ तो अभी भी आप कभी भी जाके अपने, अगर आप 1 दिन 2 दिन रुकना चाहते हैं तो वहाँ कमरे खुले हैं। क्या वहाँ पे कोई पत्र वगैरह भेजा जाता है? ऐसे कोई वो केची धाम वाली व्यवस्था, जो जैसे केची धाम में बताते हैं कि पहले आपको लेटर लिखना पड़ता है, उसके बाद उनका जवाब आता है, उसके बाद आपको रूम मिलता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नीम करोरी धाम में आप कभी भी जाइए, दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। जय बाबा नीम करोरी। सत्य है ये। नीम करोरी धाम में आप जाएं, त्यागी जी हैं, महंत जी, वाजपेयी जी हैं, आप उनसे बात करें तो आपको कोई पत्र नहीं लिखना है। आप अगर श्रद्धा के साथ गए हैं तो आपको दर्शन भी होंगे और आप वहाँ पर रुकें, भोजन प्रसाद मिलता है, चाय मिलती है। अगर आपकी इच्छा बीच में है कि चाय पिएंगे तो आप बनवा सकते हैं। वहाँ के पुजारी जी बहुत ही अच्छे हैं, किसी भी तरह की कोई रोक टोक किसी भक्त पर नहीं है। नीम करोरी धाम की महिमा का वर्णन मैं हर मंगलवार को करता हूँ। भक्तजनों, राजू भैया ऐसे कृपा पात्र भक्त हैं जिनकी मैं सही पूछिए तो कोई बात कह नहीं सकता, क्योंकि बाबा के धामों का प्रण किया और बाबा के धामों में दर्शन किए हैं। ऐसे कृपा पात्र भक्त बनना बहुत कठिन है। राजू भाई, कैसे कृपा बाबा की आप पर हुई, किस तरह से आप पहुंच पाए हैं, थोड़ा बता दीजिए जिससे और भी भक्त जान जाएं। मैं शिरडी साईं बाबा से हूँ और मैं पिछले 7 सालों से शिरडी में ही सेवा देता था। लेकिन कोरोना काल जो आया था 2020 और 2021, उसके अंदर, लॉकडाउन के अंदर थोड़ी परेशानी मुझे वहाँ होने लगी। उसके अलावा मुझे शायद जून के महीने में केची धाम के बारे में थोड़ा सा यूट्यूब से पता लगा था और उसके बाद में जब उसको सर्च किया तो मुझे और ज़्यादा जानकारी नीम करोरी बाबा के बारे में मिली। जब मैंने उनका इतिहास जानना चाहा तो पता लगा कि अकबरपुर में उनका जन्म हुआ था और लक्ष्मण दास उनका नाम था, लक्ष्मी नारायण शर्मा उनका नाम था जी, लक्ष्मी नारायण शर्मा उनका नाम था।
उसके बाद जब उनकी आगे आगे की जानकारी मुझे मिलती गई, मुझे काफ़ी ऐसा महसूस हुआ कि शायद मुझे बाबा बुला रहे हैं, और मैंने कैची धाम जाने का प्रण किया। कैची धाम में हर साल 15 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 15 जून के प्रोग्राम में जाऊं। तभी मुझे एक वीडियो ऐसा हासिल हुआ जिसमें पता लगा कि 15 जून को 2021 को प्रोग्राम नहीं हो रहा है कोरोना काल के चक्कर में। वैसे अभी 15 जून 2022 की तो घोषणा हो चुकी है कि वहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है। जी, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली, राजू भाई वीडियो डाली है जिसमें जोशी दादा ने कहा है कि तैयारियां शुरू कर दी हैं हमने। जी जी जी, बहुत अच्छा है। और जब मैं प्रण दृढ़ निश्चय कर चुका था शिरडी से कि भाई मुझे बाबा के धाम पे जाना है, तो मैंने कोशिश करी, और कोशिश करने के बाद में मैं गुरु पूर्णिमा 23 जुलाई को कैची धाम पहुँचा। उसके बाद मैं 56 दिन तक वहाँ रहा। उसके बाद बाबा का जो महाप्रयाण का दिवस है 11 सितंबर 1973 को बाबा ने महाप्रयाण किया था। तो जब मैंने उनसे विनोद जी जोशी जी जो वहाँ के अपने व्यवस्थापक है कैची धाम के, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई 11 सितंबर को कोई प्रोग्राम है क्या बाबा का समाधि स्थल वृंदावन पे? तो उन्होंने कहा नहीं, 11 सितंबर को नहीं, ये अनंत चतुर्दशी का दिन होता है, वो मनाया जाता है। तो उस दिन मैंने जब 2021 में अनंत चतुर्दशी को देखा तो 19 सितंबर को थी। मैं 19 सितंबर को वृंदावन धाम चला गया था, और वहाँ भी काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी कुछ समझने को मिला। बाबा की अनुपम कृपा तो है ही हर धामों पे, लेकिन वृंदावन में जो बाबा की जो कृपा बरसती है उसका तो कहना ही क्या है। और मुझे सबसे बड़ी जानकारी एक ये मिली है कि वृंदावन धाम में हर मंगलवार को सुबह 6 बजे से लेकर बुधवार सुबह 6 बजे तक अखंड हनुमान चालीसा का पाठ होता है। उसमें आप कभी भी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, जब भी आप चाहे तब हनुमान चालीसा बाबा के समाधि स्थल पर पढ़ेंगे तो आपके ऊपर अनन्य कृपा वैसे तो होती ही है, लेकिन जो कुछ ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा पाना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा लेना चाहते हैं बाबा से, तो ज़रूर आप हर मंगलवार को सुबह 6 बजे से लेकर बुधवार के सुबह 6 बजे तक का जो हनुमान चालीसा का पाठ होता है उसमें ज़रूर शामिल हों। उसके बाद आप देखिए कि आपके जीवन में कैसे प्रगति होती है। जय राजू भाई, एक कुटिया है बाबा की जिसमें बोला नहीं जाता है, उस कुटिया में दर्शन किया आपने? उस कुटिया हाँ, वो जब मौन साधना की जाती है उसके अंदर, वो बाबा का बैठक का कमरा था, और उसी के पास में सिद्धि माँ का भी कमरा है। उसी के पास में बाबा का म्यूजियम बना हुआ है जिसके अंदर बाबा की पूरी जानकारी है। जी, बहुत कुछ वृंदावन में बहुत कुछ जानकारी मुझे मिली वृंदावन से, और मैं अभी बाबा के जो अन्य धामों पे जाने की दृढ़ निश्चय करके बैठा था, तो बाबा ने अभी मेरे ऊपर अनुपम कृपा की और मुझे वृंदावन धाम मुझे बावनिया धाम गुजरात बुलाया था। उसके बाद मैं अभी कैची धाम। राजू भाई, बावनिया बात को रोकेंगे थोड़ा सा। जी, बावनिया में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था, तो आपने देखा तो कितना हो चुका है? अभी आधे से ज़्यादा निर्माण कार्य हो चुका है, और जो कार्य है वो अतिशीघ्र पूरा होने की संभावना है। शायद इसी साल 2022 के अंदर ही उसका उद्घाटन हो सकता है, जहाँ तक मेरा अंदाज है। वैसे आपको एक जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस जगह की तारीफ करते हैं भवानिया की, कि जहाँ पर के अभी जो बाबा का धाम बन रहा है उसके बिल्कुल सामने एक रमाबाई के नाम से आश्रम है। जी, मोदी जी खुद अपनी स्पीच के अंदर बताते हैं कि सौराष्ट्र अगर आप जाते हैं तो आपको जरूर बावनिया धाम जाना चाहिए। इसका वीडियो भी मेरे पास में है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जी जी जी, मैंने भी देखा। जय बाबा नीत। भक्तजनों, मैं राजू भाई से एक बात और पूछूंगा कि बाबा की कृपा पाने के लिए भक्त को क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भी हैं जो आडंबरों से घिरे हैं, पर उन पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें तो बाबा के रंग में रंगना है, बाबा की कृपा प्राप्त करनी है। भक्तजनों, यूट्यूब तो मैंने आज लगभग अभी हुई हैं 14 या 15 महीना हुए हैं तब मैंने यूट्यूब तैयार किया, पर यूट्यूब से पहले भी बाबा के लिए समर्पित था। ऑल इंडिया में बाबा की दया से मैंने बाबा के कैलेंडर, पोस्टर, फोटो फ्री ऑफ कास्ट सबको भेजे हैं। फरखाबाद जिले में बाबा की ऐसी हम पे कृपा हुई है भक्तजनों, मैं उसका गुणगान भी आज करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कृपा पाइए बाबा की। पैसे नहीं, पैसे लेने वाले बाबा के कृपा पात्र नहीं हो सकते हैं। बाबा की कृपा से फरखाबाद शहर के सारे ही मंदिरों में बाबा नीप करोरी महाराज विराजमान है। आप किसी मंदिर में चले जाएं,
बाबा जी आपको वहां पर मिलेंगे और आपसे बात भी करेंगे। राजू भाई से पूछते हैं कि बाबा किस तरह से हमें आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, कौन सा ऐसा साधन है जो साधन हम जुटाएं तो बाबा हमको मिल जाएं। राजू भैया हमें बता दीजिए, मेरी एक प्रार्थना है आपसे, क्योंकि आप बाबा के ऐसे कृपा पात्र भक्त हैं कि बाबा के धामों में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है भक्तजनों कि जिस धाम में जाते हैं राजू भाई वहाँ पर सेवा करते हैं, किसी तरह का आडंबर नहीं करते हैं। यही कृपा होती है बाबा की। हम बाबा के कृपा पात्र कहें ये अच्छा नहीं लगता है, दुनिया कहे कि ये बाबा का कृपा पात्र है, क्योंकि फोटो खींचने से या वीडियो बनाने से बाबा की कृपा नहीं आती है। आज राजू भाई से पूछते हैं, राजू भाई से ये प्रसंग जरूर पूछेंगे, राजू भाई कृपा कैसे मिलेगी, क्या साधन जुटाएं हम, किस तरह के हम बने। बाबा की कृपा के 3 रूप हैं। बाबा ने खुद इस बात को बताया था कि एक तो राम नाम का सुमिरन करते रहिए, दूसरा आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तीसरा सुंदरकांड का पाठ अवश्य रूप से प्रतिदिन करते रहिए, बराबर आपके ऊपर कृपा बरसती रहेगी। मैं राजू भाई से और भी पूछूंगा कि राजू भाई अब कहाँ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अपनी सेवाएं तो सभी धामों में दे रहे हैं। सत्य कहता हूँ, जब नीप करोरी धाम में राजू भाई गए तो वहां पर राजू भाई ने जो कार्य किए हैं वह मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि सारी दुनिया जाने आज कि राजू भाई बाबा के अनन्य भक्त कैसे हैं। जब नीप करोरी धाम में गए हैं राजू भाई तो इन्होंने पूछा कि हमको झाड़ू मिल सकती है, पर उस दिन एक विडंबना देखिए कि पूरे मंदिर में मैंने और राजू भाई ने स्वयं, निर्मल भाई भी थे साथ में, झाड़ू को ढूंढा, झाड़ू नहीं मिली। फिर क्या हुआ कि राजू भाई झाड़ू खरीदने गए, मार्केट से झाड़ू लाए और उसके बाद पूरे मंदिर की सफाई राजू भाई ने की। ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया। राजू भाई आनंद में आप डूब जाते हैं। ये कृपा आप पर बाबा की है तो ये साईं बाबा की भी कृपा है। ये तो गुरु की कृपा है। गुरु चाहे आप किसी को भी मानो वो बात अच्छी है, लेकिन क्या होता है कि जैसे आप दुनिया में देखते हैं कि मारुति कंपनी की गाड़ी है, हुंडई कंपनी की गाड़ी है, एम्बेसडर कंपनी की गाड़ी है, हर कंपनी की गाड़ी आपको गंतव्य स्थान की तरफ ले जाती है। वैसे गुरु भी तरह तरह के हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जिसको भी गुरु मानेंगे वो आपका सहयोग करेगा। जैसे आपको हर कंपनी की गाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुँचाती है, उसी तरह से शिरडी वाले साईं बाबा हुए या आपके देवराहा बाबा हुए या आपके नीम करोरी बाबा हुए, ऐसे आप चाहे जिस बाबा के शरण में जाएं सभी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जय बाबा नीम करोरी। सत्य कहा है, नीम करोरी बाबा, देवरा बाबा, साईं बाबा, संतों की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। और भक्तजनों, जो संतों ने कहा है उसको मानना हम लोगों के लिए जरूरी है। पर आज विडंबना थोड़ी सी है कि हम लोग उस बात को नहीं मानते हैं। हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे कहीं से आए, किसी को भी चूतिया बनाए, पर हमें तो पैसा लेना है और हमें ये दिखाना है कि दुनिया में सबसे ऊंचे भक्त हम ही हैं। अरे आप अगर भक्त सबसे ऊंचे हैं तो आप किसी से मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि बाबा ने अपने जीवन काल में कभी भी पैसे को महत्व नहीं दिया, ना कभी किसी से पैसे के लिए कहा। वह तो कहते हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो आप भंडारा करिए, गरीबों को भोजन कराइए। राजू भाई, यही बाबा की गाइडलाइन है कि भंडारा करें, गरीबों को भोजन करवाएं। बाबा कहा करते थे सेवा करिए, भोजन कराइए, और क्या तीसरा मैं भूल गया यार, आओ जाओ खाओ। हाँ। बाबा 3 शब्द कहते थे, आओ, दर्शन करो और खाना खाओ और जाओ। अब जाओ, रुको मत यहाँ। जी जी, रुको नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजू भाई, कुछ बाबा का खजाना निकाल रहे हैं। क्या क्या है राजू भाई? ये बाबा विराजमान है इसके अंदर। जी जी जी। जय हो। ये सिद्धि माँ है। जी जी जी। ये धन है राजू भाई के पास, और जिसके पास ये धन है जी,
सब बाबा की अनुपम कृपा है। ये धन जिसके पास है वो जीवन में परेशान नहीं हो सकता भक्तजनों। ये धन जुटाना ही कठिन है। हम रुपए पैसे की तरफ भागते हैं, नहीं भागना चाहिए। हमें तो बाबा की कृपा चाहिए भक्तजनों। सत्य है कि बाबा की कृपा हो जाएगी तो हर साधन अपने आप हो जाएगा। और भी फोटो है आपके पास बाबा की? नहीं, बस अभी इतना ही कलेक्शन है मेरे पास में। जय हो, जय हो। जय बाबा नीप करोरी, जय हनुमान जी। आशा करता हूं कि राजू भाई से हमारी आज जो बात हुई है आप सबको पसंद आई होंगी और थोड़ी सी प्रेरणा मिली होगी आप लोगों को भी कि किस तरह से बाबा की हमें सेवा करनी है, क्या क्या करना है। मैं ऐसे ही अपने YouTube चैनल पर आपको उन भक्तों से ही मिलवाऊंगा। मैं पकड़ पकड़ के वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं तो बाबा के भक्तों का दास हूँ, राजू भाई का भी दास हूँ, क्योंकि जो बाबा के लिए समर्पित है उनका मैं दास हूँ, और जो समर्पित नहीं है वह जानते हैं मैं उनके लिए क्या हूँ। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय। जय हनुमान जी की जय।